स्वागत है दोस्तों आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग एसडी यादव मैथ को कंप्लीट कर रहे थे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आगे। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों को डाउट रहता है, इसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 20 महिलाएं, इसको पहले लिख लो। 20 महिलाएं हैं तो हम इसको 20 महिलाएं को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, फीमेल लिख सकते हैं, ठीक है ना, मेल और फीमेल। यानी पुरुष को हम किससे, मेल से व्यक्त करेंगे और स्त्री को किससे, फीमेल से। तो कितनी हैं, 20 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में कर ले रही हैं भाई, बताइए। 20 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में, तो ये कितने दिन में कर ले रही हैं, 16 दिन में कर ले रही हैं, ठीक है ना। जब भी ऐसा थे 20 महिलाएं 16 दिन में कर ले रही हैं तो इसको ऐसे लिख लो, उसके बाद इक्वल लगा दो। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो 16 पुरुष, आपकी बार 16 महीने आ गए और कितने दिन में क्वेश्चन, यानी कह रहे हैं क्वेश्चन कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, 15 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए 20 महिलाएं 16 दिन में ख़त्म करती थी और लेकिन 16 महीने कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है ना, काम को समाप्त कर लेती थी। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक पुरुष और एक महिला जो है इनका अनुपात बताइए। एक पुरुष और किसका, एक महिला का अनुपात, यानी क्षमता का अनुपात बताना है। तो क्षमता कैसे निकलेगा, इन दोनों को कट करिए तब आपको क्या निकल गया, एफिशिएंसी यानी क्षमता। 16 से 16 कट गया भाई, ठीक है। 5 चौके हो जाएगा 20 और 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से हो जाएगा आपका 4 फीमेल और यहाँ पे आ गया कितना, 3 मैन। आप निकालेंगे तो यहाँ से फीमेल की क्षमता 3 और मैन की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। तो फीमेल बटे कितना हो जाएगा, मैन, बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 बटे कितना, 4। यानी हमें क्षमता पता चल गया भाई, क्षमता पता चल गया कि फीमेल का है 3 और मैन का कितना है, 4, ठीक है, पुरुष का है 4। तो हमसे पुरुष और किसका है, स्त्री का, यानी महिला का पूछा है। तो मेल और अनुपात फीमेल का अनुपात पूछा है, तो मेल का है 4 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और फीमेल का है 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ये आपका 4:3 आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ये आपके बी ऑप्शन में है, ये जो आप लोग नोट कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल बेसिक से था। आइए क्वेश्चन को आगे चलते हैं लेकर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर, कह रहा है ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसे 30 दिन में करता है। ध्यान से देखिए, ए और बी, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, लेकिन बी अकेला जो है इसको 30 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो क्वेश्चन में ये कहा, बी नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कहा ए, कोई बात नहीं। ए कह रहा है 30 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो जाएगा और 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। यह है कुल काम है, ये क्षमता है। ए बी की क्षमता दोनों की मिलाकर 5 है, ए अकेले की क्षमता 2 है। तो जब ए की क्षमता 2 हो जाएगी तो बी की कितनी होगी, 3, तभी तो कुल मिला के 5 होगा। क्योंकि ए की क्षमता 2 है तो 2 रख देंगे तो बी का कितना पता चल गया, 3। तो बी कितने दिन में करेगा, कुल काम है 60 और यहाँ पे बी की क्षमता कितनी है, 3। 3 से आप भाग कर देंगे तो कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में कर लेगा, ठीक है ना। 20 दिन में भाई कौन कर लेगा, बी व्यक्ति कर लेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीन पर दिया है, लगाने का प्रयास करिए। चलिए हम बताते हैं। करा प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया। प्रफुल्ल जो व्यक्ति था वो जो है 30 दिन में, 30 दिन में आधा काम पूरा कर लिया। सरबजीत बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। प्रफुल्ल जो था 30 दिन में आधा काम कर लिया और जो सरबजीत है बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो अच्छा एक बात हमें ये बताइए, प्रफुल्ल जो है, प्रफुल्ल ध्यान से देखिएगा, अगर डायरेक्ट भी मैं बता दूंगा
कि आधा काम हुआ 30 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 60 दिन में। लेकिन आगे चलकर दोस्तों अगर आपको कह देगा 1/4 भाग किया तो पूरा काम कितने दिन में किया, तब क्या करोगे, दिक्कत होगी ना। तो आइए एकदम बेसिक से हम तुमको बताते हैं। तो यहाँ से देखिए, प्रफुल्ल जो नाम का व्यक्ति था, जो प्रफुल्ल है 1/2 भाग, 2 में से 1 भाग, ये नीचे कुल होता है, कुल था 2 का 2 भाग, उसमें से 1 भाग को वो 30 दिन में करता है। कितने दिन में, 1 भाग को 30 दिन में करता है। तो बताओ कुल भाग कितना है, 2 है। कुल भाग 2 है तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पे त्रिगुणा हो जाएगा, तो ये 60 दिन में। अर्थात ये क्वेश्चन क्या कर लेता, ये आप इस क्वेश्चन में ये जो प्रफुल्ल नाम का व्यक्ति था पूरा काम करता तो 60 दिन लगते, 60 दिन लगते। लेकिन ये क्या हुआ, एक क्वेश्चन में आपको 10 नंबर क्वेश्चन में करा के आया हूँ कि जब कोई व्यक्ति कितने दिन में कर लेगा, जब वो कुछ भाग जाए, तो ये देखो कितना दिन काम छोड़कर भाग रहा है। तो बताओ ये अगर पी प्रफुल्ल जो है पूरा काम करता तो 60 दिन में कर लेता, 60 दिन में खत्म कर देता। लेकिन आधा ही काम किया, 2 में से 1 ही काम किया 30 दिन, उसके बाद भाग गया। जब 30 दिन काम किया, भाग गया, तो बताओ अब कितना दिन करता तो काम पूरा हो जाता, 30 दिन और करता तो काम पूरा हो जाता। तो यहाँ से देखो प्रफुल्ल जो है, प्रफुल्ल अगर 30 दिन और काम करता, क्योंकि आधा काम ही 30 दिन किया था, और 30 दिन और करता तो हो जाता। लेकिन कितने दिन भाग रहा है पहले या बाद में, 30 दिन पहले ही भाग जा रहा है। लेकिन इसी काम को एक दूसरा व्यक्ति करने के लिए आता है, जो वो कौन है, सरबजीत, वो 10 ही दिन लेता है। सरबजीत आ गया भाई, सरबजीत, यहाँ पे सरबजीत आ गया, वो 10 दिन का समय लेता है। ठीक है, कितने दिन का, 10 दिन का। मैंने कहा कि सबसे पहले आप कुछ मत किया करिए, आधा काम कहे तो 1/2 लिख लो। इसलिए मैं आधा काम, मैं ये भी कह सकता था कि आधा काम 30 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, 60 दिन में। लेकिन आगे चलकर 1/4 1/10 देगा, तब क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसे ही करना, 30 दूना 60 हो गया, 60 दिन में कुल काम कर लेते। लेकिन प्रफुल्ल जो है 30 ही दिन किया, तो कितने दिन अभी और करता, 30 दिन और करता शेष काम को, तो पूरा हो जाता। लेकिन जो बचा हुआ काम था, ये भाग जाने की वजह से अगले व्यक्ति को बुलाया गया कि भाई आइए आप काम को करिए। तो उसकी क्षमता ज़्यादा थी, तो वो बोला भाई हम 10 ही दिन में कर देंगे अपना काम। तो कहा ठीक है। तो चलिए, ये शेष काम बराबर शेष काम, तो यहाँ से ये 0 से 0 कट गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, प्रफुल्ल बटे क्या, सरबजीत, तो आ जाएगा 1 बटे कितना, 3। तो प्रफुल्ल की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई, और या सरबजीत की कितनी, 3। तो यहाँ पे प्रफुल्ल जो है 60 दिन में करता, तो कुल है 60 दिन में, और प्रफुल्ल की क्षमता है 1। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो क्या, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणे क्या, टाइम। तो टोटल वर्क देखो, इसकी क्षमता कितनी है, 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1, और समय इसको कितना लग रहा है, 60 दिन। तो यहाँ से हम इसको गुणा कर देंगे, तो 60 कम कितना होगा, 60 दिन, ये कुल काम आ गया। टोटल वर्क 60 आ गया, तो कुल काम है 60। तो क्वेश्चन में कहा कि सरबजीत कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, नहीं ये कहा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो दोनों मिलकर 2 1 यानी 3 1 कितना हो जाएगा, 4, 3 1 4, 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि दोनों की क्षमता कितनी है, 3 1 4। तो कितने दिन में कर लेंगे भाई, 15 दिन में कर लेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, 15 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ध्यान से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको दो नंबर क्वेश्चन में करा के आए हैं, फिर भी यहाँ पे बता रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि छुटकी जो है, छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। जो छुटकी है वो 15 घंटे में 30 केक, तो आप कहोगे 1 घंटे में कितना केक बनाएगी। अगर 15 घंटे में 30 केक बना रही है, तो 1 घंटे में 2 केक बनाएगी, क्योंकि 15 दूना 30 सबको पता है। ये देखिए फिर से, 15 घंटे में 30 केक बना रही है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, 15 दूना 30। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, 1 घंटे में कितना केक बनाएगी, 2 केक। समझ में आ रहा है, फिर से देख लीजिए, ध्यान समझिए। वो कह रहा 15 घंटे में 2 केक बनाती है, यानी 15 घंटे में 30 केक बनाती है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, 15 दूना 30। तो 1 घंटे में 2 केक आ गया। ठीक है ना, कौन बना रहा है, ये है आपका छुटकी। ठीक है ना, छुटकी, 2 बहनें थी, वही है यहाँ पे छुटकी, जो है 1 घंटे में 2 केक बना रही है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे। फिर क्वेश्चन में कहा छुटकी और बड़की दोनों मिलकर 30 घंटे में 90 केक बनाती हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से छुटकी और कौन है भाई, बड़की। ठीक है, बड़की यहाँ पे 30 घंटे में दोनों मिलकर, ध्यान से देखो, 30 घंटे में 90 केक बनाते हैं। कितना केक, 90 केक बनाती हैं। पहला वाला समझ में आया होगा, 15 घंटे में 30 केक, तो 1 घंटे में कितना केक बना रही, 2 केक।
जब ये 1 घंटे में 2 केक बना ले रही है तो यहाँ पे 30 घंटे छोटकी भी काम करेगी और 30 घंटे बड़की भी काम करेगी, क्योंकि दोनों मिलकर 30 घंटे काम कर रही हैं। ज़रा ये बताओ हमें कि ये जो छोटकी है 1 घंटे में 2 केक बना रही है, तो छोटकी भी जब 30 घंटे काम करेगी तो कितना केक बना लेगी? 30 दूना 60। क्यों? क्योंकि छुटकी की क्षमता कितनी है? 2 केक बनाने की। तो 30 घंटा काम करेगी तो 60 केक बना लेगी कि नहीं बना लेगी? तो हाँ, सही बात है। छुटकी अकेले भाई यहाँ पे 60 केक को बना लिया। कितने? 60 केक बना लिया। कौन? छुटकी। क्योंकि 1 घंटे में 2 केक बना रही है तो छुटकी 30 घंटे में कितना बनाएगी? 60। तो 90 में से 60 गया तो बचा कितना? 30 केक। 30 केक को बनाना है। अब ये कौन बनाएगी? बड़की ही तो बनाएगी ना, बड़की ही तो बनाएगी। तो ये यहाँ पे आ गया कितना? 30 केक। और आगे क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में ये कहा बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है? बड़की 10 घंटे में कितना केक बना सकती है? तो यहाँ से एक चीज़ बताओ, जो बड़की है 30 घंटे में अब 30 केक ही बचा है, शेष 30 ही केक तो बनाना है। फिर से समझ लो, ठीक है ना? ध्यान से देखो, छुटकी जो है 1 घंटे में 2 केक बनाती थी तो 30 घंटे में 60 केक बना लिया। 60 केक बना लिया तो बचा कितना? 30 केक। अब जो ये 30 केक बचा है ये कौन बनाएगी? बड़की। ये जो बड़की बनाएगी 30 केक को, ये इसका 1 घंटे का निकालिए तो बड़की भी तो 30 घंटे काम करेगी। तो 30 घंटे में 30 केक बना रही है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो बड़की है ना, ये जो बड़की है 30 घंटे में कितना? 30 घंटे में 30 केक बना रही। तो आप कहेंगे 1 घंटे में कितना केक बना रही है? तो 1 घंटे में भाई एक ही केक तो बना रही है। 1 घंटे में कितना केक बना रही है? 1 केक बना रही है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? देखो, छुटकी जो है 1 घंटे में 2 केक बना रही थी, तो 30 घंटे में 60 केक बना दिया, अपना काम खत्म कर दिया, बचा है 30 केक। 30 केक। तो बड़की भी 30 घंटे काम करेगी, तो 30 घंटे में 30 केक बनाना है, तो 1 घंटे में कितना केक बनाएगी? 1। और क्वेश्चन में कहा कि जो बड़की है 10 घंटे में कितना बनाएगी? तो 1 घंटे में जब 1 केक बना रही है तो 10 घंटे में कितना बनाएगी? 10 केक बनाएगी। तो 10 घंटे में कितना बनाएगी भाई? 10 ही केक बनाएगी। ठीक है ना? ये तो एकदम आसान था भाई। ठीक है ना? नोट कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, सोनू उसी कार्य को 15 दिन में काम कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किए। अगर 5 दिन तक किए तो कुछ ना कुछ काम तो समाप्त हो गया होगा। तो क्वेश्चन में कहा कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है। आइए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान होता है। 18 दिन और 15 दिन, कौन है? राहुल है, सोनू है। राहुल है भाई और सोनू है। ये कर रहा है 18 दिन में और ये कर रहा है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। 18 पंचे 90 हो जाएगा और 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? 18 पंचे 90 हो जाएगा और 15 छक्का 90। राहुल की क्षमता 5 आ गई और यहाँ पे कितनी किसकी है? सोनू की है। सोनू की क्षमता कितनी आ गई भाई? 6 आ गई। क्वेश्चन में कहा कि दोनों मिलकर 5 घंटे का है कि कुछ और का है भैया इसमें? 5 दिन तक काम करते हैं। तो बताओ ये दोनों की क्षमता कितनी है? कुल मिला के 6 5 11। एक दिन में 11 काम करते हैं, क्योंकि राहुल जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, सोनू भी एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में 11 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर रहे हैं। तो बताओ 5 दिन में कितना कर लेंगे? 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? 55। कितना? 55। अगर 5 दिन में 55 काम कर लिए, 55 कार्य को समाप्त कर लिए, तो बताओ कुल कार्य है कितना? कुल कार्य तो हमारे पास है कितना? 90। 90 में से वो 55 कर लिए। 90 में से जब वो 55 कर लिए भाई, तो बताओ कितना बचेगा? कितना बचेगा? बताओ। 35 ही तो बचेगा भाई। 35 ही तो बचेगा शेष काम करने के लिए। ठीक है ना? यही तो बात कह रहा है कि 55 जितना काम होगा वो कर लेंगे तो कितना काम शेष बचेगा, कितना गुना? तो बचा कितना? 35। तो 35 का अंतर हम कुल पे लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 35 बटे कितना? 90 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे 18 हो जाएगा। 7 बटे कितना हो जाएगा? 18 भाग। ठीक है ना? 7 बटे 18 किसी ऑप्शन में है भाई आपका? तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? आपका 15 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। समझ में आया होगा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पंकज ने 12 दिन में किसी कार्य का 1/2 भाग पूरा कर लेता है। साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 13 नंबर क्वेश्चन जैसे है, जो पंकज है वो 12 दिन में किसी कार्य को कर लेता था 1/2 भाग, 1/2 भाग। ध्यान से देखो, ये जो पंकज नाम का जो व्यक्ति था, ये यहाँ पे कितना काम कर लेता था? 1/2 भाग। 1/2 भाग को यानी 2 कुल है, 2 में से 1 भाग को वो कर लेता था कितने दिन में? बताओ। 2 में से 1 काम को कर लेता था वो कितने दिन में? कितना बता रहा है? 12 दिन में। कितना? 12 दिन में। 2 है कुल, कुल में से 1 काम को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। पूरा काम कितना दिन में करता? 24 दिन में। यानी कुल अगर ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है, ये यहाँ पे अगर पूरा काम करता, जितना 2 काम पूरा है, तो वो 24 दिन में कर लेता। लेकिन यहाँ पे एक ही भाग को कर रहा था, 12 दिन किया, तो इसका मतलब 12 दिन किया तो कुल काम करता तो 24 दिन में ख़त्म हो जाता। लेकिन 12 ही दिन किया, तो आप कहेंगे 12 दिन के बाद इसका मतलब भाग जा रहा है। हाँ, बिल्कुल आपने सोचा कि 12 दिन किया, उसके बाद 12 दिन और करता तो हो जाता, लेकिन वो छोड़कर काम चला गया। तो ये कितना छोड़ा, इसको देखो, तो ये छोड़ा कितना? 12 काम को छोड़ दिया पंकज ने। ठीक है, तो अब जो है इसी 12 दिन का जो काम बचा हुआ है भाई, जिसका काम बचा वो तो करवाएगा ही किसी दूसरे को पकड़ करके। तो वो दूसरे व्यक्ति को ले आया, किसको? साईनाथ को। साईनाथ को जब पकड़ कर ले आया, तो वो शेष कार्य को 6 ही दिन में कर डाला। कहा हमने 6 दिन में कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया साईनाथ। ये कितने दिन में किया? 6 दिन में किया। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये भी शेष काम था, ये भी शेष काम को, बचे ही हुए काम को करने आया था, इसलिए क्या हो गए? दोनों बराबर हो गए। तो 6 एक कम 6 हो जाएगा, और 6 दूना 12 हो जाएगा। तो पंकज बटे क्या हो जाएगा? साईनाथ बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से आपका जो यहाँ पे क्षमता आ गया, पी का 1 आ गया और यश का कितना आ गया? 2। तो अब देखो यहाँ पे पी जो है, पंकज जो है कितने दिन में करा? 24 दिन में। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? क्षमता गुणे समय, तो 24 दिन गुणे 1 करेंगे तो 24 एक कम 24 का काम आ जाएगा। तो कुल काम कितना आ गया? 24। आप सब लोग जान गए हो, क्षमता गुणे समय, तो क्षमता 1 है और 24 दिन में कर रहा था, 24 एक कम 24, कुल काम कितना आ गया? 24 आ गया। तो यहाँ से कह रहा है कि अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा यह मिलकर दोनों कितने दिन में कर लेंगे? तो बताओ, 24 काम है, दोनों की क्षमता कितनी है? 3 है, 2 1 3। तो यहाँ पे करेंगे तो 24 बटे कितना हो जाएगा? 3, भाग कर देंगे तो 8 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में? 8 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि प्रदीप प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा करता है। जो प्रदीप है, देखिए, प्रदीप है 1/4 भाग को कितने दिन में करता है? 14 दिन में। ठीक है ना, प्रदीप जो है एक भाग को 14 दिन में करता है। तो आप बताओ, 4 कुल भाग है, 4 में से एक भाग को 14 दिन में करता है, तो आप कहेंगे पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 14 चौको कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, कुल मिला के 56 दिन में ये काम कर लेता। अगर पूरा काम करता तो 56 दिन में काम को कर लेता। तो आगे चलिए, अगर ये 56 दिन में कर लेता, तो अब यहाँ से क्वेश्चन में ये कहा कि ये 1/4 को 14 दिन ही किया। 14 दिन, 14 4 कुल काम है, 4 में से एक काम किया, 14 दिन में ख़त्म हो गया। तो 14 चौको 56, कुल काम आ गया 56। अब एक की ये जो है 14 दिन तक किया, लेकिन काम करना कितना दिन था? 56 दिन। इसका मतलब 14 दिन के बाद भाग गया। जब 14 दिन के बाद भाग गया, तो आप बताओ कितने दिन का काम बचा है? तो आप कहेंगे 14 त्रिक 42, अभी 42 काम बचा है। तो यानी ये 42 दिन और करता, 42 दिन और करता कौन? प्रदीप। तो ये काम पूरा हो जाता, लेकिन इस 42 दिन के पहले ही भाग जा रहा है। तो अगला वाला जो व्यक्ति है वो आया कौन? सकीब। सकीब आया, वो 56 दिन में कह रहा मैं कर दूंगा। सकीब आ गया भाई, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गुणा नहीं होगा। सकीब जो है वो आया, कहा मैं इस काम को 56 दिन में कर लूँगा। सकीब जो है कितने दिन में? 56 दिन में कार्य को कर लूँगा। ठीक है, तो इसको करेंगे यहाँ से सॉल्व। 14 त्रिक 42 हो जाएगा, 14 चौको 56 हो जाएगा। तो पी यहाँ पे हो जाएगा बटे यहाँ पे एस बराबर 4 बटे कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे आपका आ गया प्रदीप का 4 आ गया, सकीब का क्षमता कितनी आ गई? 3।
तो प्रदीप यहाँ पे 56 दिन में करता था और प्रदीप की क्षमता है 4, तो टोटल वर्क निकालेंगे। जब यहाँ पे टोटल वर्क क्षमता गुणे समय, तो यहाँ पे समय कितना है 56 और ये इसकी क्षमता कितनी है 4, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कुल काम निकल के आ जाएगा। क्या कुल काम निकल के आएगा? 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा और 6 पंचे 30, 30 2 32 अब बटे। यहाँ पे क्वेश्चन में आगे अब क्या कहा उसको देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये कहा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम करिए, इसको गुणा मत करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कुल काम तो हो ही गया है, गुणा कर देंगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कहा दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता कितनी, 4 3 7, तो दोनों की क्षमता है 7 और यहाँ पे ये कुल काम है इतना, तो 7 से भाग कर देंगे, 7 8 56, 8 चौके कितना हो जाएगा 32। तो ये 32 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। कितने दिन में भाई? 32 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सबको दिक्कत होती होगी, ठीक है। हम आप इसको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन में कहा यक्स तथा वाई किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, वाई और जेड 20 दिन में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे है यक्स और वाई किसी कार्य को ये कर लेते हैं 30 दिन में, ठीक है। और वाई और जेड, ठीक है, वाई और जेड ये कर लेते हैं कितने दिन में? 20 दिन में। फिर से देखिए, यक्स और वाई ये 30 दिन में कर लेते हैं, वाई और जेड कर लेते हैं 20 दिन में। अच्छा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो 30 दूना 60 हो गया और 20 तिहाई 60 हो गया। कुल काम कितना आ गया? कुल काम हमारे पास कितना है भाई? 60। टोटल वर्क है कितना? 60 है। तो देखिए ये कर लिया इतने दिन में, ये कर लिया इतने दिन में, लेकिन इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें कोई चीज़ एक की क्षमता हमें पता नहीं चल पा रही, ठीक है ना। तो चलिए आगे जो कहा है उसको देखेंगे। आगे क्वेश्चन में कहा कि जो यक्स है 15 दिन तक कार्य करता है, वाई 27 दिन। यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यक्स जो है वो करता है 15 दिन और जो वाई है वो करता है 27 दिन, ठीक है। और एक जेड भी है जो 9 दिन तक करता है। कितने दिन तक? 9 दिन तक। इतनी बात समझ में आई, तीनों का डाटा दिया है। तो क्वेश्चन में ये कहा कि वाई अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो वाई अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो वाई अकेला, यहाँ से आप क्या करेंगे? क्षमता निकालेंगे। जब तक क्षमता हमें नहीं पता चलेगी तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ से ध्यान से देखिए, यक्स वाई है, यक्स वाई की क्षमता कितनी है? 2। तो यहाँ से देखो, यक्स कर रहा 15 दिन, अगर यक्स 15 दिन कर रहा तो इसका भी मैं अगर 15 दिन ले लूँ तो यक्स और वाई दोनों 15 दिन तक करेंगे। ध्यान समझना, अगर वाई जो है 15 दिन तक इसका काम करा लेंगे, यक्स 15 दिन तक किया, तो कितना काम बचा होगा? तो बताओ, वाई का भी 12 काम बचा होगा कि नहीं बचा होगा? सही बात है, क्योंकि अगर ये वाई को मैं इसके साथ काम करवा ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये 15 दिन तक करता है, वाई भी 15 दिन तक करेगा, तो वाई का अभी कितना काम बचा है? आप ही बताओ। 27 में से 15 इसके साथ करेगा तो कितना बचेगा? 12 काम बचेगा। इसका मतलब वाई का अभी कितना काम बचा है? 12 काम शेष है। कितना काम? 12 काम। हम 15 काम करवा ले रहे हैं। तो यक्स और वाई, ध्यान से देखना भाई, यक्स और वाई को हम 15 दिन काम करवाएंगे। 15 इसका ले लेंगे तो 15 इसका, 15 ही लेंगे। और यहाँ पे कितना है? इसकी दोनों की क्षमता यक्स और वाई, ध्यान से देखो, यक्स और वाई की क्षमता कितनी है? 2। तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 15 दूना 30, 30 काम कर लिए, 30 काम को कर लिए भाई, ठीक है। ये दोनों 30 काम कर लिए। अब यहाँ से 2-2 का ही जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि आपको क्षमता सिर्फ यक्स वाई का दिया है, वाई जेड का। तो देखो, अब ये वाई 15 दिन तक तो काम कर लिया, वाई तो 15 दिन तक कर लिया, लेकिन अभी इसका काम बचा कितना है? 12 दिन। तो एक काम करो, वाई का अभी 12 दिन का काम बचा है, अब वाई को जेड के साथ करवा लेते हैं, वाई को जेड के साथ करवा लेते हैं, क्योंकि यक्स को अब नहीं लेंगे, क्योंकि यक्स जो है वाई के साथ, यक्स कहाँ है? वाई के साथ यक्स तो है नहीं, वाई के साथ कौन है? जेड है। तो वाई का काम हम जेड के साथ ही करवाएंगे, ठीक है ना। तो वाई का काम जेड के साथ, तो वाई का अभी बचा कितना काम है? 12 दिन का काम बचा है। और जबकि जेड का कितना काम है? 9 दिन। ये 9 दिन का है, ये 12 दिन। तो एक काम करते हैं, जितना है उसी को लेंगे, 9 है, इसका भी 9 ले लेंगे। तो अभी भी इसका वाई का कितना बचा रहेगा? 3 दिन। अगर मैं जेड का भी 9 ले लूँगा, वाई से 9 दिन करवा लूँगा, तो वाई का अभी कितना बचा है? 3 दिन। अभी इसका कितना शेष बचा है? 3 दिन क्या है? शेष बचा रहेगा। बचा रहेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ 9 और इसके साथ 9 काम करवा ले रहा हूँ। तो वाई और जेड, ध्यान से देखना,
वाई प्लस जेड का 9 दिन का काम करवा रहा हूँ, तो वाई जेड की क्षमता कितने 3, तो यहाँ पे 9 त्रिक का 27, 27 काम हो जाएगा दोनों का, वाई और जेड मिला करके। अभी यहाँ पे किसका बचा है, वाई का 3 काम बचा था, बचा था कि नहीं बचा था, वाई का 3 दिन का काम बचा है। तो तुम बताओ ये कुल काम हो कितना गया, ये लोग कितना काम कर लिए, तो कहेंगे आप 30 और 27 कुल मिला के काम हो गया 57, कुल काम हो गया कितना 57। और यहाँ पे बताओ कुल काम है कितना 60, कुल कार्य है 60, 60 में से 57 ये लोग कर लिए, ये दोनों लोग कर लिए भाई, तो बचा कितना काम है, बचा कितना काम है भाई, यहाँ से देखेंगे 60 कुल काम है, 60 में 57 हो गया, तो कहेंगे आप बचा कितना है, 3 कार्य बचा है, 3 कार्य बचा है। तो इस 3 कार्य को जो शेष समय बचा है वही तो करेगा, वाई वाई जो है वाई का ही तो काम है, वाई जो है इसको कितने दिन में 3 दिन का काम बचा है, वाई का कितने दिन का काम बचा है, वाई 3 दिन का काम बचा है, और यहाँ पे कार्य भी 3 बचा है, तो यहाँ पे 3 से 3 भाग कर देंगे, तो वाई की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, वाई की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। अब कुछ लोग को यहाँ नहीं समझ में आया होगा कैसे हुआ, तो यहाँ पे ये शेष कार्य है, ये क्या है, शेष कार्य इतना ही तो बचा था, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी गुणे टाइम। यहाँ से देखो, तो यहाँ पे देखो शेष कार्य बचा, कुल काम कितना बचा था, 3 ही बचा है, तो कुल काम 3 बचा। इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता हमें पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है 3 दिन तक ये करता तो कर लेता, समय पता है, तो समय के स्थान पर रखेंगे 3, हमें एफिशिएंसी ज्ञात करना है, तो 3 से 3 कट कर देंगे, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। तो यहाँ से बताओ पता चला कि नहीं चला, तो यहाँ पे जानते रहना वाई की क्षमता 1 आ गई, वाई की क्षमता हमें पता चल गया कि वाई की क्षमता कितनी है, 1 है। तो बताओ इसकी क्षमता 1 है, और क्वेश्चन में कह रहा है वाई पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो वाई देखो करेगा, इसकी क्षमता 1 है और कुल काम कितना है 60 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 60 है, 60 और यहाँ पे रखेंगे 1, क्योंकि वाई का ही पूछ रहा है, तो इससे हम भाग कर देंगे तो 60 दिन में कर लेगा, कितने दिन में भाई, 60 दिन में वो वाई जो है पूरे काम को समाप्त कर देगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ये हमें आप बताएंगे, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको देखेंगे और लगाएंगे। आइए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रंगकर्मी ए एक घर को 50 दिन में रंग सकता है, एक रंगकर्मी है वो 50 दिन में एक घर को रंग सकता है, ठीक है। बी 25 दिन में उसे कर सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 ही दिन में यह काम कर लिया। देखो जो ए था वो तो किया कितने दिन में, 50 दिन में, और जो बी था वो किया कितने दिन में, 25 दिन में, लेकिन एक और व्यक्ति आ गया सी, और तीनों मिलकर उनकी की सहायता से, तीनों लोग मिलकर सी की सहायता से वो 10 ही दिन में कर लिए। तो पूछेगा आपसे कि सी कितने दिन में अकेला कार्य को समाप्त करेगा, यही पूछेगा, हाँ यही भी पूछा है। आओ ए करेगा, देखो ध्यान से, ए करेगा 50 दिन में, और बी करेगा भाई कितने दिन में, 25 दिन में। ए करता है किसी काम को 50 दिन में, बी करता है 25 दिन में, और सी की सहायता से, जब कभी सहायता कहे तो उसमें तीनों लोग को लेके आओ, ए है, बी है, और कौन है भाई, सी, ये तीनों मिलकर इसको 10 ही दिन में समाप्त कर देते हैं। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका एलसीएम 50 होगा, 50 एक बार जाएगा, यहाँ पे 2 बार गया, और 10 बचे 50, 5, यानी यहाँ से देखेंगे तो ए बी सी तीनों की मिलाकर के क्षमता है कितना, 5, और ए अकेले की क्षमता है 1, बी की क्षमता कितनी है 2। तो यहाँ से देखिए ए और बी दोनों की मिलाकर के 3 है, ए बी दोनों की मिलाकर के कितनी है, क्षमता 3 है। तो यहाँ पे ए बी को मिलाएंगे तो इसकी क्षमता 3 हो जा रही है, 3 इसकी है और कुल है 5, तो इसका मतलब सी का क्षमता कितना है, सी की क्षमता है कितना, 2, सी की क्षमता कितनी है भाई, 2 है, तभी तो 3 2 कितना हो गया, 5। तो सी कितने दिन में करेगा, तो कुल काम है कितना 50, पर टोटल काम कितना है 50, और सी की क्षमता कितनी है 2, 2 से हम भाग कर देंगे तो सी कितने दिन में कर लेगा, 25 दिन में इस कार्य को समाप्त कर सकता था, ठीक है ना। 25 दिन में सी इस कार्य को कर लेता, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यक्ष किसी काम को पी दिनों में कर सकता है,
ठीक है। यक्ष जो है दिक्कत नहीं लेना है, यक्ष एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। यक्ष एक व्यक्ति का नाम है, वो कितने दिन में कर रहा है उससे मतलब रखिए, ठीक है, और किसी से नहीं। कह रहा यक्ष किसी कार्य को पी दिन में कर लेता है और वाई किसी कार्य को कितने क्यू दिन में कर लेता है। चलो ये कर रहा है, जो यक्ष है वो कर रहा है पी दिन में और जो वाई है वो कर रहा है क्यू दिन में। तो ये दिन है, तो बताओ यक्ष कर रहा है कितने दिन में भाई, पी दिन में, और वाई जो है कर रहा है कितने दिन में, क्यू दिन में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे पी और क्यू का। अगर यहाँ पे राम रहता तो राम से हम लिखते 10 दिन में करता, 20 दिन में, तो ये लिखते। तो जो पी है वो करता, वो यक्ष है पी दिन में करता, वाई क्यू दिन में करता, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू जैसे ही यहाँ पे देखो 2 रहता था 3, इनका एलसीएम लेते थे तो 2 तिहाई 6, तो 2 करो या 3 करो, 2 तिहाई 6 ही तो होगा, वही हमने इस पे कर दिया। अब पी से भाग करेंगे तो पी से पी कट जाता है, जो बचता है उसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्यू आ गया। क्यू से भाग करेंगे, क्यू से क्यू कट जाएगा तो क्या बचा, पी बार गया, ठीक है ना। तो अब जैसे इसमें भाग करेंगे 2 तिहाई 6, 3 बार, देखो 2 तिहाई 6, 3 कट गया तो बचा कितना, यानी 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 3 बार गया, यहाँ पे कितनी बार गया, 3 दूना 6, तो कितनी बार गया, 2। आप देख रहे हैं कि 2 से जब हमने भाग किया तो 2 से 2 कट गया था, क्या आया, 3 आया, और 3 से भाग किया तो क्या 3 कट गया था, 2 आया। वही यहाँ पर भी है, पी से पी कट जाता है तो क्यू आ जाता है, क्यू से क्यू कट जाता है तो पी आ गया। अब कह रहा है इसको कितने दिन में कर रहे हैं, तो इनकी क्षमता है, ये आपका क्या है, समय है, ये आपका क्या है, एफिशिएंसी है, और ये टोटल वर्क है, ठीक। कुल काम है कितना, पी क्यू, और इनकी क्षमता है तो क्षमता को जोड़ लेंगे, चाहे तो पी क्यू कहो चाहे क्यू पी कहो, बातें की है, तो क्षमता इनको जोड़ेंगे। कुल काम है कितना, पी क्यू बटे यहाँ पे हो जाएगा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, ये इतने दिन में काम को समाप्त कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे करते 2 तिहाई 6, कुल काम 6 होता, और इनकी क्षमता जोड़ते 3 2 5, भाग कर देते, आंसर आ जाता। वही यहाँ पर भी है, तो ये किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, नोट कर लीजिए, सही है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन था हमने आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।